नमस्कार। देश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, सभी राजनेता अपने अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं और अन्य दलों में अपने अपने भविष्य की चिंता करते हुए उस दल में जाने के लिए सोच रहे हैं। आप देख लीजिए, कई नेताओं को, अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे को देख लीजिए, वो बसपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है। ऐसे करके बहुत से नेता हैं जिनकी लंबी चौड़ी फ़हरिस्त है। तो ऐसे में जो चर्चा ज़ोरों पर है वो है पल्लवी पटेल, कि पल्लवी पटेल क्या करने वाली हैं। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल ने जब राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था, तो उसमें रा ये खुलकर बोली थी कि अखिलेश यादव जो है पीडीए की हकमारी कर रहे हैं और ये बच्चन और रंजन को ही टिकट दे रहे हैं। पीडीए में जो और लोग हैं उनको टिकट नहीं दे रहे हैं। हालाँकि बात बाद में समझौता हो गया तो बयानबाज़ी कम कर दी थी और अपनी जो सीट अपनी जो वोट थी, उसको लालजी सुमन को दे दिया था। ये हुआ था कि चलिए अभी ये गठबंधन में रहेंगी। हालाँकि अखिलेश यादव ने भी कहा था कि हमारी इनसे गठबंधन रहेगा 2024 में। लेकिन अब जो है अनुप्रिया पटेल ने खानाफूसी अन्य दलों के साथ भी कर दी है। वो कांग्रेस के साथ भी कानाफूसी कर रही हैं, बसपा के साथ भी कानाफूसी कर रही हैं। अखिलेश यादव से इनका लगभग आप ये समझ लीजिए कि गठबंधन टूट ही गया है, क्योंकि अब धीरे-धीरे ये बसपा की ओर बढ़ रही हैं। कांग्रेस से धीरे-धीरे संबंध भिड़ा रही हैं, लेकिन बसपा की ओर ज़्यादा निगाह गड़ाए बैठी हैं। बसपा मायावती इनको कह चुकी है कि आप आइए, हम आपको चाहे फूलपुर से, चाहे आप प्रयागराज से, आप कहीं से भी हमारे सिंबल पर लड़ लीजिए। लेकिन ये सोचती हैं कि हमको अपने सिंबल से लड़ाया जाए। आपको बता दें कि इनका बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है। जो लोग बता रहे हैं कि 5-6% इनका जनाधार है। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि ये बीजेपी की ओर जा सकती हैं। लेकिन आपको मैं बता दूँ, बीजेपी की ओर जाने ना जाने का कारण, बीजेपी में अगर ये जाएँगी, तो बीजेपी में आप इनको अनुप्रिया पटेल जो पार्टी के लिए राय-मशवरा में शामिल होती हैं और जो उप डिप्टी सीएम हैं, उनकी भी राय-शुमारी होती है जब कोई मीटिंग वगैरह होती है। तो जब उसमें बीजेपी में ये जाएँगी, तो अनुप्रिया पटेल से राय-शुमारी होगी, जो इनसे 36 का आंकड़ा है, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल से। तो ये संभावना बहुत कम पाई जाती है कि ये बीजेपी में जाएँगी। और दूसरा कारण है जो जा सकती हैं, वो ये कारण है कि बीजेपी में अगर जाएँगी, तो ये जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो वाली सीट से विधायक हैं और ये वही सीट को माँगेंगी। संभवतः माँगेंगी नहीं, माँग रही ही हैं। तो वो सीट वो दे नहीं पाएँगे। तो ऐसे में बीजेपी से तो नहीं निभ पाएगी। कैसे न को रहीम कैसे निभै, बेर केर को संग, बेडौलत रस आपने उनके फाटत अंग। अगर वो अगर सिराथू वाली सीट केशव प्रसाद मौर्य इनको दे देंगे, तो वो किस सीट से लड़ेंगे? समस्या इस बात को हो रही है। अब जो संभावना कयास जो लगाए जा रहे हैं कि ये बसपा की ओर जा सकती हैं। तो बसपा की ओर जाने में इनको एक सीधी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। चुप शांत कुछ बोल नहीं सकती हैं, क्योंकि मायावती का एक रौला-चौला है। वो उनकी राजनीति करने का एक अलग तरीका है। वो किसी के साथ भी गठबंधन करें, वो बिल्कुल लाइन में सीधे खड़े करके रखती हैं उसको। आप देख लीजिए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को जब 2014 में पंकज पटेल यानी पल्लवी पटेल के हस्बैंड, ये 2014 में बीजेपी से
उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीट को लोकसभा के लिए मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया और उनको सीट नहीं दिया। तो बीजेपी की बहुत कम संभावना पाई जाती है। अभी आपने देखा कि पल्लवी पटेल जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल थीं, तब योगी और मोदी को कितना कोस रही थीं। तो अभी इतनी जल्दी तो मेरे ख़्याल से गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक जो आप एक दूसरे के कुर्ते फाड़ रहे थे, अभी इतनी जल्दी कैसे गठबंधन हो जाएगा। तो जो ज़्यादा संभावना पाई जा रही हैं, वो पल्लवी पटेल मायावती से गठबंधन कर पाएँगी, बाकी और किसी से नहीं गठबंधन कर पाएँगी। ये अपने सिंबल पर जीत भी नहीं सकती हैं पल्लवी पटेल, इनका किसी न किसी के सहारा लेना पड़ेगा। आपने जब देखा कि सिराथू में जब इनकी जीत हासिल हुई, तो सपा के सिंबल से इनकी जीत हासिल हुई थी। तो मायावती जी ने भी कहा है कि आप हमारे सिंबल पे लड़िए, आप कोई भी सीट ले लीजिए, फूलपुर या प्रयागराज। तो देखते हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है, किसके साथ क्या गठजोड़ हो जाए, ये नहीं कहा जा सकता है। धन्यवाद।